ये तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है बिहार बोर्ड 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे सोल्व करेंगे। तो यह बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? और ऑप्शंस देखें, अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? और ऑप्शंस आपके सामने है, मौर्य, गुप्त, हर्यक या कुषाण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, हर्यक वंश के काल में था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? और ऑप्शंस आपके सामने है। तो ये जो है गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर उन्होंने किया था, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, इन सभी के संगम पर। और अगला क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? और ऑप्शंस देखें, हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वह था नेपोलियन, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? और ऑप्शंस देखें। तो ऑप्शंस के आधार पर अगर हम इसका उत्तर दें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त। अगला क्वेश्चन है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? और ऑप्शंस है, मौर्य काल, सातवाहन, शुंग काल या गुप्त काल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, सातवाहन काल। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? और ऑप्शंस देखें। तो उस ऑप्शंस के आधार पर इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख से अशोक का कलिंग विजय का पता चलता है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें। अगला क्वेश्चन, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? और ये ऑप्शंस आपके सामने है। अब मौर्य कला का अगर सबसे महत्वपूर्ण नमूना की अगर हम बात करते हैं तो वह है स्तंभ, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तंभ। अगला क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य ने किया या मेगस्थनीज ने, अलुबर्नी ने या इतसिंह ने? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? और ऑप्शंस आपके सामने है, कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन या पतंजलि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। ले आया लो। हाँ, वो तो चला गया ना। ठीक है, जाओ तुम। क्या हुआ था? कोनो कानून क्या है क्या? क्या? हाँ, पहले हम कहे थे ना कुछ तो है। अच्छा, तुम लोगों को तो कॉलेज से कोई लेना देना है नहीं, एकदम फ्री है। चलो बढ़िया है। ठीक है, जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? और ऑप्शंस देखें जो सामने आपको दिख रहा है। तो गुप्तों के काल में जो चीनी यात्री था वह फाहान था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहान। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल
स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? और ऑप्शंस देखें, मौर्य काल को स्वर्ण काल कहते हैं, या गुप्त काल को, या मुगल काल को, या अंग्रेजों के काल को। तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है वह गुप्त काल को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शंस देखें तो अशोक जो है वह मौर्य वंश का शासक था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। अगला, कौटिल्य की कृति है, यानी कौटिल्य ने क्या लिखे हैं, और ऑप्शंस आपको सामने दिख रहा है। तो कौटिल्य जो है, इन ऑप्शंस में अगर हम चुने तो वह उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? और ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, या बिंदुसार, या अशोक, या पुष्यमित्र शुंग। तो मैगस्थनीज जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वंश खेड़ा अभिलेख से, या एहोल अभिलेख से? तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है किससे? प्रयाग प्रशस्ति से, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? और ऑप्शंस देखें, बिंबिसार ने किया, या उदयन ने, अजातशत्रु ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शंस देखें, अशोक, कनिष्क, समुद्र, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास है, या बाणभट्ट, अश्वघोष है, या कौटिल्य? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार हैं वह है कालिदास, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? यह बहुत हल्का क्वेश्चन है जो आपको आता भी है। तो प्राचीन भारत में जो अभिलेख की शुरुआत किया था वह सम्राट अशोक ने किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? और ऑप्शंस देखें, अशोक को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त को, या बिंदुसार को? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल के टकसाल का जो प्रधान था, और ऑप्शन से देखें, कोषाध्यक्ष, या मुद्रा अध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, या लक्षणाध्यक्ष? तो मौर्य काल के टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि की महाभाष्य से ऑप्शंस के आधार पर देखें तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए सही, कि मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था कौन? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? और ऑप्शंस आपके सामने है, मौर्य, गुप्त, कुषाण, या सातवाहन? तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 16 महाजनों पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? और ऑप्शंस देखें, मगध, अवंती, कौशल, गांधार? तो 16 जो महाजन पद है उसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ये आपको पता ही है कि पुराणों की जो संख्या है वह है 18। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वह है कौटिल्य, चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है? और ऑप्शंस देखें आप, गण संघ कहा गया, या गणतंत्र, राजतंत्र, या इनमें से कुछ भी नहीं कहा गया? तो इसका जो है सही उत्तर है वह ऑप्शन बी है, वजी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या है जनपद का अर्थ? बताएं आप। तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है
वह है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किस चीजों के? सोने के, चांदी के, तांबे के या बौ और सौ दोनों? तो बौ सौ कहने का मतलब क्या? चांदी और तांबे के। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा किया गया था? और ऑप्शंस देखें, मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा या अजातशत्रु द्वारा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था उदयभद्र के द्वारा, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? और ऑप्शंस आपके सामने है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या बर्मा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह है पाकिस्तान में अभी के अनुसार, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? और ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शंस के आधार पर देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है वह भारत आया था। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? और ऑप्शंस देखें, अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो भारत का जो नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? और ऑप्शंस देखें, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वह है चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या कोई गुलाम था? तो मेगास्थनीज जो था वह एक राजदूत था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत किया गया था अशोक के द्वारा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? और ऑप्शंस देखें, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या महेंद्र। तो मौर्य साम्राज्य का जो तृतीय शासक था वह था अशोक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? और ऑप्शंस देखें, कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस की जो रचना है वह विशाखदत्त के द्वारा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई देते होंगे, आप इसकी तैयारी करते रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।